हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गले में बहुत खराश हो रही है, तो मेरे व्यूअर्स प्लीज़ मुझे थोड़ा माफ़ करना अगर मैं बीच में खांस दूँ तो, बिकॉज आई एम सिटिंग विद दिस स्ट्रेप्सिल्स और मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पहले से देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक का बटन दबाने से मेरा चैनल और मजबूत होगा। थैंक यू सो मच। आज मैं यूसीसी की बात कर रही हूँ। यूसीसी एक ऐसा ऐसा एक लॉ आने वाला है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक एक जो ऐसा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबके लिए होगा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, आप सब जानते ही हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन सबके लिए वन लॉ, देयर विल बी वन यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज यूसीसी। और हम बड़े सही देखने जाओ तो बहुत लोग बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसकी बात काफी टाइम से चल रही है और अभी उस कगार पे आ गया है कि अभी ये अगर बिल पास हो गया देन नथिंग लाइक इट, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। बिकॉज क्या होता है कि जैसे क्रिश्चियंस का तो मैं नहीं कह सकती, ना जैन का, ना बुद्धिस्ट का, नन ऑफ देम हैव प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री अदर देन यू नो हु। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूसीसी का मतलब तो समझते नहीं है बराबर से, यूसीसी क्या है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम इन लोगों को दिखाई दे रही है कि भाई यूसीसी आ जाएगा तो हमारा पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। हमारा पर्सनल लॉ हम कैसे उसको पर्सनल लॉ को कैसे हम हमारी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी 4 शादियां रुक जाएगी, हमारे बच्चे भी 2 ही होंगे, तो हमारी उम्मा भी नहीं बढ़ेगी। हमारी उम्मत नहीं बढ़ेगी तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इस्लामिक कंट्री जो बनाने का इनका जो सपना है वो भी टूट जाएगा। तो यहाँ पर यूसीसी का विरोध बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा, कि यूसीसी नहीं, हमको इम्प्लीमेंट नहीं करने देना, हमें चाहिए ही नहीं। बेस्ट पार्ट है, ये वीडियो में आप देखेंगे, ये मुन्ना भाई की वीडियो है और इसमें आप देखेंगे कि यूसीसी का मतलब भी तो पता नहीं है भाई, तुम्हें यूसीसी क्या है वो भी नहीं पता है। और इतना फनी है जब उसने ये कहा, आप पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद हम बात करते हैं। और इतने मंद बुद्धि, इतने दिमाग के पैदल लोग हैं कि जब आपको पता ही नहीं है कि यूसीसी क्या है, फाइंड आउट फर्स्ट ना, एंड देन गिव एन इंटरव्यू और योर बाइट वट एवर यूर गिविंग। पहले फाइंड आउट तो कर लो कि क्या बोला जा रहा है, किस बात पे, और क्या है इसका फुल फॉर्म और इसका मतलब क्या है। चलो फुल फॉर्म यूनिफॉर्म, एनीवे फर्स्ट सी द हिलेरियस वीडियो, बहुत हिलेरियस है। आप पहले वो देख लीजिए उसके बाद हम बात करते हैं। ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। हाँ, हाँ। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। अगर ऐसे यूसीसी लागू हो गया कि ये ड्रेस पहना जाएगा कि धोती कुर्ता पहनना है। शाबाश बेटा, यूसीसी का मतलब धोती कुर्ता। हमें लगता है कि तुम लोगों का अभी सीएए वाला भूत उतरा नहीं है। भांड समझते ना। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आप सबको पता होगा या आजकल सुन ही रहे होंगे, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये कानून अभी भारत में लागू नहीं है, इसकी सिर्फ चर्चाएं चल रही है, कुछ पॉलिटिशियन द्वारा बात हो रही है। अभी जल्दी में मोदी जी ने भी इसके बारे में कुछ बोला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो इन सबको देखकर लग रहा है कि कानून जल्द आ सकता है, लेकिन हमेशा की तरह आप सबको पता ही है, ठंडी रोना हमेशा की तरह कुछ विशेष लोगों का ठंडी रोना चालू है। तो आइए फिर नमूनों को देखते हैं, उनके तकलीफ को देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे तो। हाँ, तो अभी इसे जनता को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, जो उसमें त्रुटि है, जो त्रुटि है उसको दूर किया जाए, दूर करके जो जिसे विरोध हो रहा है हमारे अंदर, तो हम लोगों को समझाया जाए अच्छी तरीके से कि मतलब आपकी क्या अच्छाई इसमें है। देखो नदीम भाई, जहाँ तक अच्छे से समझाने की बात है, मोदी जी की बस की बात है ही नहीं, मोदी जी कर ही नहीं सकते ऐसा। अच्छे से समझने और समझाने के लिए इस कानून के आने के बाद जब आप लोगों का विरोध होगा, गाड़ियों की तोड़फोड़ होगी, सरकारी संपत्ति का नुकसान वाला बात होगा, तब योगी जी अपने आप इस कानून के बारे में अच्छे से समझा देंगे। वैसे भी नदीम भाई तुमको पता होना चाहिए कि अभी यूसीसी आया नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रहा है।
तो इसमें त्रुटि खराबियाँ ये सब की कोई बात नहीं। अच्छा, और ये चीज़ हम लोगों को मंजूर नहीं होगा। मंजूर नहीं होगा। होगा जी। संविधान देश में रहते हैं, भारत में रहते हो, संविधान को मानना हाँ, पड़ेगा। संविधान तो बिल्कुल मानते हैं। मस्त जोक मारा रे बाबा, मस्त। अरे हंस रे हलकत। देश में रहते हैं, संविधान को मानेंगे, लेकिन जो संविधान द्वारा कानून बनाया जाएगा ना जी ना, उसको नहीं मानेंगे। ये कानून देखिए मुसलमान लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि वो शरियत पे चलते हैं। तो ये बात है रे बाबा, मुसलमान लोग शरिया मानते हैं, तो इस कानून का तो कोई मतलब है ही नहीं। इस कानून को इसीलिए नहीं मानेंगे कि शरीयत में हाथ काटने का प्रावधान है कि भाई हाथ काट दिया जाए अगर चोर है। हाँ, आज भी सऊदीया में जमाना में सब ऐसा है, चोरी करने हाथ काट दिया जाता है। भारत में होना चाहिए बिल्कुल, भारत में भी होना चाहिए। अब भारत में क्यों मानेंगे भाई? यहाँ क्यों शरिया का कानून मानेंगे? यहाँ तो भारत वाला ही कानून अच्छा है ना। शरिया वाले कानून में घाटा है यहाँ, इसलिए भारत का जो संविधान ने बनाया है कानून, वही कानून सही है। हाथ काट दिया जाए अगर गजब टोपीबाज। टोपीबाज नहीं, सिर्फ टोपीबाज नहीं, दोगले भी हैं ये लोग। कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, ठीक है, पहले आपने क्या कानून बनाया, आप जनता से जुड़िए, उनको बताइए हमने ये कानून बनाया, ये आपके लिए फ़ायदा है, ये आपके लिए नुकसान है। बढ़िया बेटा, सरकार को घर घर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि नदीम भाई, सोहेल भाई, कैसा लगा कानून? हमने देखो ड्राफ्ट तैयार किया है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपनी सहमति दीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो आप मना कर दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। लल्लू लालो, वोटिंग क्यों होती है तेरे को पता है ना? वोटिंग इसलिए होती है कि तू अपने हिसाब से वोट करे, अपना नेता चुने, वो नेता चुने जो तुम्हारी बात को जाकर संसद में उठाए। जो सरकार कानून बनाती है उस कानून को तुम लोग को समझाए, लेकिन तुम लोग के लिए तो वही भाई ओवैसी भाईजान, भड़काऊ भाईजान, उन्हीं को चुनोगे तो घंटा समझोगे। ससुरा लगता है तुमको समझाएगा, सिर्फ भड़काएगा। भड़कोगे, आगजनी करोगे, फिर पहले जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके लिए वो जो कानून बनाएंगे सब देश के लिए बनाएंगे। अगर आप कोई कानून बनाए हैं हमें समझाइए तो। अच्छा, जब समझा ही नहीं रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री सबके हैं नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन कैसे समझा दें तुमको? तुमको भी पता है ना कि कुछ लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं। भाई कैसे समझा सकते हैं? नामुमकिन है। आपने धारा 370 हटा दिया, रातों रात लगा के, कल तो मुसलमान विरोध किया, जो किया गुटा खाया बैठ गया, और आप ये तो मुसलमानों के विरोध में थोड़ी था वो धारा 370। कोई के विरोध में नहीं था। किसी के अगेंस्ट नहीं था, किसी का कोई विरोध नहीं था, लेकिन धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तो तुम्हारे खून में था। अब खून में अगर है तो भाई लाठी डंडे तो खाओगे, जूते तो खाओगे ना। वैसे तू क्या खाया है? ये बनाते हैं। बनारसी बार है। वाह ब्रो वाह, बनारसी बीड़ा कूच रहे हैं। जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसे ही चाचा जी, ब्रो जी थूकेगा नहीं। चल थूक के आ। अच्छा, पान खा रहे हैं क्या आप? ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, समान नागरिक संहिता कानून, इसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये लाइन में बोल रहे नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मतलब अगर आप तलाक होगा तभी मौलाना मानेंगे? क्योंकि भाई 3 बार हो चुका ना कि नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम अपना सरिया में कानून मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लाया जाए, क्योंकि एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। हमारा सरिया कानून उसमें लागू सही रहेगा। हमारे ख्याल से सही है। इस मौलाना की बात मानकर, इस पान पराग मौलाना की बात को मानकर पूरे देश में सरिया कानून लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा सरिया कानून उसमें लागू सही रहेगा। हाँ, जब सजा देने की बात आए तो फिर सरिया कानून नहीं, तब भारत के ही कानून से सजा देना है। मुस्लिम कभी उनका विरोध नहीं करता। आज मुस्लिम को है, खाली उन्होंने सबकी सुविधाएं दे दे, और जैसे सबको सामान्य नागरिक को मांगे सबको माने। अरे ब्रो, वही तो यूसीसी है। उसी का तो मतलब है कि सबको समान अधिकार मिले। जिस कानून में तुम ठोके जाओगे उसी कानून में और कोई ठोका जाएगा। मतलब बराबर कुटाई के लिए बराबर कानून होना चाहिए ना। लेकिन कहाँ तू समझेगा? यूसीसी नहीं चाहिए, लेकिन अधिकार समान चाहिए। जहाँ तुम्हारे फायदे की बात हो वहाँ सरिया चलेगी, जहाँ कूटे जाने की बात हो वहाँ भारत के कानून के हिसाब से। तो ऐसा कैसे चलेगा ब्रो?
दोगलापन कैसे चलेगा? देश का प्रधानमंत्री कोई कानून को लागू करता है, ठीक है, अब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कानून वो जो लागू कर दिया तो उसको मानना पड़ेगा, इसलिए कि वो कानून लागू कर दिया गया है। और जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे हम उसको हटा देंगे। अच्छा, आप बनेंगे? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री कानून को लागू करते हैं तो कोई नहीं मानता, और जब लागू हो जाता है तो मानते हैं, क्योंकि वो कानून लागू हो गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, जो समझ में हमारे भी तो नहीं आया कि ये ब्रो कहना क्या चाहता है। लेकिन एक बात तो अच्छी लगी, इसने जो बाद में बोली कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो दोबारा वापस कर दूंगा, हटा दूंगा। अब इसी जगह पर आप लोग राहुल गांधी को रख के देखो, सटीक बैठेगा मामला। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। नहीं पप्पू, देखो ये सब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री तो हम आपको बनाकर ही रहेंगे, अभी तो तुम कहोगे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या कहना चाहते हैं आप लोग यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में? जिस तरीके से यहाँ पर जिन लोगों से बात की, न सर न पैर, उनको पता ही नहीं है कि यूसीसी क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही है या क्यों इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। पहले तो वो उसको पता ही नहीं, उसने समझा सबको एक जैसे कपड़े पहनने होंगे। मतलब क्या मतलब सब लोग धोती पहन रहे तो हमें भी धोती पहनना पड़ेगा? I mean, थोड़े तो दिमाग यूज करो यार। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी बात हो रही है। एंड सेकंड जो है, नहीं, हम तो शरिया ही चाहते हैं भाई, हम तो शरिया लॉ से ही चलेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो क्या हो गया भाई, हम शरिया। मैं कहती हूँ रजाक, सोहेल और जो भी जितने भी दूसरे जिनके नाम मैं, अब्दुल या जो भी है, इनको सबको शरिया लॉ से ही इनको सजा दो, इनको उसी लॉ से सजा दो। तब मालूम पड़े कि इनको संविधान में कितना ज्यादा वो आ जाएगा, संविधान से प्यार हो जाएगा। इनको बड़े ही अपने तरीके से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जहां पर हमें फायदा है वहां पर हमें शरिया लॉ, 4 बीवियां रखना, 10 बच्चे पैदा करना, तो वो शरिया लॉ चलेगा हमें, क्योंकि हमें वो लिबर्टी मिलती है। औरतें करते जाओ और बच्चे पैदा करते जाओ, ये हमारा शरिया लॉ है। हाथ काटो, नो। अगर इतना ही है तो फिर हाथ भी कटवाओ, आंखें भी निकाल भी। आई एम सो सॉरी, आई रियली। अपने जितने भी शरिया लॉ हैं, आपके जितने भी शरिया लॉ हैं जो आपके हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट करो ना। सिर्फ 2-4 ही क्यों 2-4 ही, सारे के सारे इम्प्लीमेंट करो तो पता चले कि भाई देखो किस तरीके से ये लोग है ना बिलबिला उठेंगे जब इनके हाथ काटे जाएंगे शरिया लॉ के हिसाब से, जब इनको इनको भरे बाजार में मारे जाएंगे ना कोड़े, इनको फांसी पे लगा दिया जाएगा, जैसे जुम्मा में होता है। अरबिक कंट्रीज में जुम्मा में क्या होता है आपको पता है ना? जुम्मा में वहां पर गैदरिंग होती है और वहां पर जो भी इनको देना है, जो भी इनको इम्प्लीमेंट, मतलब जो भी इनकी सजा है, जो भी है वो उनको सरेआम दी जाती है इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो यही मैं कहती हूँ कि ये लॉ इनके लिए लेकर आना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा शरिया कर रहे हैं ना, तो सही में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बदले ये वाला ये देखे ना, एक का तो हाथ कटवा के देखो भाई, एक का तो हाथ कटवा के देखो, एक को तो सूली पे चढ़ा के देखो, तब तुमको पता चलेगा। संविधान से मानते हैं, संविधान को हम मानते हैं, लेकिन जहां पर हमारा मतलब हो, जहां पर हमें लगता है कि हमें फायदा है, वहीं पर संविधान को मानेंगे, और जहां पर हमें लगता है हमारा जो शरिया लॉ है वो वहां पर मानेंगे, जहां पर उनको लगता है कि ये सब जो पर्सनल इनकी जो लॉज हैं, हलाला करना, 4 बीवियां रखना, बच्चे पैदा करना, ये सब इनके फायदे वाले इनके शरिया लॉ है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? और इतने ढिठाई से कह देते नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी यूसीसी को नहीं मानेंगे। तुम हो कौन यार? तुम लोग हो कौन? तुम तो 3 तलाक को भी नहीं मानने वाले थे। आ गया ना, बहुत कुछ नहीं मानोगे, लेकिन तुमसे मनवाया जाएगा। ये देखना कि तुमसे मनवाया जाएगा। जो तुम कहते हो ना कि ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, भाई यहाँ रहना है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे जरूर कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा।